हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूं, जो आप मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, उन्हें इतना पसंद करते हैं, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रतापूर्वक और मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज़ के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज़ की रिपोर्ट, डायबिटीज़ ज़्यादा आने के बाद मीठा खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि डायबिटीज़ आने के बाद आप मीठा खाना शुरू कर दीजिए। अकेला मीठा खाने से ही डायबिटीज़ नहीं होती, बल्कि हमारे खून में, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ कि आखिर डायबिटीज़ किन चीज़ों से होती है, कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी और हम इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा दूँ तो जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारे अंदर जाकर पचती है तो सीधा ग्लूकोज का निर्माण करती है। अब कार्बोहाइड्रेट भी दो तरह की होती है, वो आप देख लीजिए एक सेकेंड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट दो तरह की होती है। एक कार्बोहाइड्रेट हम खा सकते हैं डायबिटीज़ की समस्या में, दूसरी कार्बोहाइड्रेट हम नहीं खा सकते। तो जानते हैं ये कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर ग्लूकोज को कैसे बढ़ाती है, उसके बाद डायबिटीज़ कैसे अप होती है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कौन सी कार्बोहाइड्रेट ऐसी है जो हमारे अंदर ग्लूकोज को पैदा करती है, यानी कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। हर एक चीज़ में, चाहे आप दाल खाते हैं, आप कनक यानी कि आटा खाते हैं, चाहे आप फ्रूट्स खाते हैं, चाहे आप डायरेक्ट चीनी खाते हैं, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दालों से, गेहूं से और फ्रूट से, ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन जो हम डायरेक्ट शुगर यानी मीठे से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छी है, यानी डायबिटीज़ वालों के लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अच्छी है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट गलत है। तो सीधी सी बात है कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाती है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना, तो इसे पचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट हम शुगर लेते हैं यानी चीनी लेते हैं या कोई भी मीठा लेते हैं, तो उसे पचने में मात्र 5 से 7 मिनट लगते हैं। तो अगर हमने एक बार शुगर यानी चीनी खा ली तो उसे पचने में 15 मिनट लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद फिर हमने थोड़े टाइम के बाद ले ली। अब पहले वाली ही हमारी बॉडी में पड़ी है, तो दूसरे वाली का क्या करेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये सारी प्रक्रिया को भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ। एक सेकेंड। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, क्या हम फ्रूट खा सकते हैं, यानी कि फल खा सकते हैं, इसके अंदर तो नेचुरल शुगर होती है। तो मैं आपका डाइट प्लान आप खुद बनाएंगे, ऐसा आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे सिंपल सी बात है, हर वो चीज़ जो आपकी जीभ पर रखने के बाद मीठा स्वाद दे, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और जो चीज़ आपकी जीभ पर रखने के बाद मीठा स्वाद नहीं दे, बहुत कम मीठी लगे, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, पपीता है, बहुत मीठा है, बहुत पीला पीला पपीता है, बहुत मीठा है, हर इंसान ये कह रहा है इसे खाने के बाद कि ये तो बहुत मीठा है, तो उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो कि डायबिटिक पेशेंट नहीं खा सकता। जामुन है, वो आप खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर की जो मिठास है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जो आम होता है, वो भी एक फ्रूट है, लेकिन उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी जीभ पर रखते हैं वो बहुत मीठा फील होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे आम भी आते हैं जो बिल्कुल फीके होते हैं, खट्टे होते हैं, वो डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपने आलू और चावल का सेवन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका सेवन डायबिटिक पेशेंट नहीं करें। इसके अलावा जो अमरूद होता है, अगर अमरूद बहुत मीठा है, उसके अंदर बहुत मिठास है, तो उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अगर वो फीका सा है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ आपकी जीभ पर रखने के बाद इंस्टेंटली मीठा स्वाद देगी, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होगी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वही होगी जो आपकी जीभ पर रखने के बाद मीठा स्वाद
नहीं दे। तो अब आप अपना डाइट प्लान खुद बनाइएगा कि आप कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते। जैसे कि लीची है, वो इंस्टेंटली मिठास देती है, वो ना आप नहीं खा सकते। अंगूर है, अगर बहुत मीठे हैं, आपकी जीभ पर रखने के बाद बहुत मीठे लग रहे हैं तो आप नहीं खाइए। अगर खट्टे से लग रहे हैं तो आप खा सकते हैं। ऐसे ही हर फ्रूट, जैसे पपीता है, पपीता आप कहेंगी नेचुरल शुगर होती है, नहीं, वो आपकी जीभ पर रखने के बाद एकदम से मीठा टेस्ट दे रहा है तो आप उसे नहीं खा सकते। कभी कभी ये होता है ना कि जैसे कि सभी घर के मेंबर ये कहते हैं कि ये तो फीका सा निकला है, तो वो डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खानी है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खानी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाकर कैसे डायबिटीज़ को बढ़ाती है। इस चीज़ को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ देखनी होगी, तो देखिएगा। जैसे कि हम खाना खाते हैं और खाना क्या करता है, हमारे दांतों के द्वारा हम चबाते हैं और उसके बाद ये हमारे स्टमक में चला जाता है। स्टमक में जाने के बाद ये हमारी आंतों में चला जाता है। आप भी जानते होंगे कि हमारी आंतों का जाल एक सांप की तरह होता है। तो इस तरीके से ये हमारे अंदर चला जाता है, पेट में जाता है, जो भी खाना हम खाते हैं उसके बाद आंतों में जाता है। जब ये आंतों में पचता है, टूटता है, तो उसके बाद ही ये शुगर यानी ग्लूकोज को पैदा करता है, जितना भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमने खाई तो वो अंदर जाकर उसने शुगर को पैदा कर दिया और उसने ब्लड में भेज दिया। यहाँ आंतों से ये हमारे ब्लड में चली जाती है। हमारे स्टमक के जस्ट पीछे पैनक्रियाज बनी होती हैं। पैनक्रियाज यहाँ सिंपल नीचे बनी होती है पीछे, और इसके अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है। ये इंसुलिन का निर्माण पैनक्रियाज में होता है। तो ये पैनक्रियाज जो है इंसुलिन जितना ज़्यादा बनाएगी हम उतना ज़्यादा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। जितना कम बनाएगी उतना ज़्यादा हम डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। अब होता क्या है, हर एक जो ये शुगर है ना, शुगर हमारे ब्लड में तो चली गई। अब इंसुलिन का काम है इस शुगर को, इस जो ग्लूकोज को काम में लेने का। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और सेल कुछ इस तरीके से मान लीजिए बने होते हैं। हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो इंसुलिन है ना, वो हर एक सेल के ऊपर यहाँ दीवार पर बैठा है और इस ग्लूकोज को अंदर लेके आने का काम करता है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपकी बॉडी इस इंसुलिन को कम बनाती है, यानी ना तो ये इंसुलिन है या ना ये इंसुलिन है ना ये, यानी सिर्फ ये है, तो जितना भी शुगर, जितना भी ग्लूकोज आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाई, तो जितना भी आपके अंदर ग्लूकोज बना वो सिर्फ एक ही इंसुलिन बचा है जिसने सेल को देना है। तो इसे अंदर डालने में कितना टाइम में लगेगा? जैसे कि एक पाइप से पानी अंदर जा रहा हो या फिर 3 या 4 पाइप से अंदर जा रहा हो, इसीलिए बहुत टाइम लगेगा, यानी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इस ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने में। ऐसे ही बहुत सारे सेल होते हैं तो ग्लूकोज भी बहुत सारी है। अभी आपके अंदर इंसुलिन ही कम है। अगर आपके अंदर इंसुलिन का पैदावार, प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, तो वो कैसे आपके अंदर ज़्यादा ग्लूकोज को भेज सकेगा? आपके पास तो इंसुलिन एक है, तो कैसे ज़्यादा जाएगी? तो होता क्या है, जब ये इंसुलिन कम है तो ये डायबिटिक पेशेंट है। अगर आपके अंदर हर सेल को एनर्जी देने के लिए, एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ग्लूकोज से। हर सेल को एनर्जी देने के लिए अगर पर्याप्त इंसुलिन है तो ये एक सिंपल इंसान है। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे अंदर इंसुलिन है तो जितना भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, मीठा है, वो इंसुलिन सेल को दे देगा और सेल जो है एनर्जी के तौर पर हमारी बॉडी यूज़ कर लेगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर ना ये इंसुलिन है ना ये, सिर्फ एक इंसुलिन है, तो इसे पचाने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे ही और खाना हमने खा लिया तो और बॉडी के अंदर ग्लूकोज यानी मीठा और ब्लड के अंदर घुल गया, तो अब वो ग्लूकोज क्या करेगा? डायबिटीज़ को अप करता जाएगा। तो ये एक डायबिटिक पेशेंट की तरह होता है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि डायबिटिक पेशेंट जितनी भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेगा वो सीधा जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट
नहीं होगी। इसीलिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट डायबिटिक पेशेंट के लिए हार्मफुल है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपको अपनी बॉडी में इंसुलिन को भी तो पैदा करना है। अगर आपके अंदर इंसुलिन कम होगी तो आपकी दवाई की रेंज भी बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे डॉक्टर दवाई से आपको इंजेक्शन पर कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर जैसे जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाता है, ये ग्लूकोज हमारे अंदर एक काम करता है जिसे कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब क्या है? माइक्रो मतलब छोटे छोटे, एंजियोपैथी मैंने सेल्स, यानी किसी आंख को उसने डैमेज कर लिया, किसी हाथ दर्द होने लग गया, कभी किडनी डैमेज हो गई, कभी लीवर डैमेज हो गया। यानी डायबिटीज के बाद ये सारे के सारे छोटे छोटे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज कि आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेनी, कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करनी है। इसके अलावा आपने आलू और चावल का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना, फैट वाली चीजों का सेवन भी कम करना है। इसके अलावा अगर आप रोजाना मेथी दाने का सेवन करते हैं तो बॉडी में इंसुलिन ज्यादा पैदा होगी, तो आप रात को मेथी दाना भिगो दीजिए और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। इसके अलावा इंसुलिन को ज्यादा पैदा करने के लिए बहुत ही आसान सी एक और चीज है, वो है जो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। जो नवरात्रों के दिनों में खेतरी बीजी जाती है, उसमें जौ डालकर ही तो खेतरी बीजी जाती है। वो जौ, उस जैसे ही जौ आपने लेनी है और पानी में भिगो देने 1 चम्मच, और सुबह उसका पानी पी लेना है। ऐसा करने से भी बॉडी में इंसुलिन की पैदावार बढ़ जाती है। तो ये थी बहुत ही खास इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। अब आप ये समझ गए होंगे कि आप मीठा ले सकते हैं या नहीं, फ्रूट खा सकते हैं या नहीं। अब कुछ लोगों के मन में अगर ये आ जाएगा ना कि गुड़ हम खा सकते हैं कि नहीं, तो आप मुंह में रख के देख लेना कि आपको ये मीठा लग रहा है तो नहीं खा सकते, अगर खट्टा या फीका लगे तो खा लेना। तो ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।